नमस्कार दोस्तों। आज का साईं बाबा का संदेश। अगर तुम्हारे जीवन में पैसों की कमी है तो घबराओ मत, ये तुम्हारी परीक्षा है। साईं बाबा कहते हैं जो आज खाली हाथ है कल वो भरपूर होगा, बस विश्वास मत खोना। धन वही टिकता है जहाँ मन साफ हो, नियत सच्ची हो और दूसरों के लिए दया हो। याद रखो, पैसा मेहनत से आता है लेकिन आशीर्वाद से टिकता है। अगर तुम सच्चे मन से ओम साई राम का जप करते हो और किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो साईं बाबा खुद तुम्हें तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लेके आती है। देर हो जाती है पर अंधेर नहीं होती। श्रद्धा रखो, सबरी रखो, साईं बाबा सब ठीक करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही समस्या का निवारण का जो लगभग हर इंसान के जीवन में आती है। सबसे जरूरी होता है क्या? पैसे की कमी। जब मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता है, कर्ज बढ़ता चला जाता है और घर में तनाव बना रहता है, तब इंसान टूटने लगता है। लेकिन चिंता मत करिए, शिरडी के साईं बाबा ने ऐसे हर दुख का समाधान बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा साईं बाबा के कुछ सरल प्रभावी उपाय जिन्हें आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार पैसा समस्या सिर्फ कमाई की वजह से नहीं बल्कि और भी कारण होते हैं। गलत आदतें, नकारात्मक सोच, घर में अशांति या पिछले कोई कर्म की बात। साईं बाबा कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने विचार और कर्म को सुधारना जरूरी है। रोज साईं बाबा का नाम लें, सुबह उठते ही बोलें ओम साई राम। कम से कम 108 बार तो जरूर जाप करें। इससे आपका मन भी शांत होगा और सकारात्मक ऊर्जा जरूर आएगी आपके मन में। दूसरा है गुरुवार का व्रत रखें। गुरुवार साईं बाबा का दिन माना जाता है, इसलिए पीले कपड़े पहने, गरीबों को भोजन कराएं। हो सके तो शाम को साईं मंदिर जरूर जाएं। इससे धन की बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा सबसे जरूरी काम होता है जरूरतमंदों की मदद करें। साईं बाबा कहते थे सबका मालिक है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी भी मदद जरूर करेंगे। बाबा कभी भी आप देखे होंगे कि कुछ भी चीजें लेकर आते थे तो उसमें से कुछ जानवरों को या कोई और भूखा रहता था उसको अपने उसी हिस्से में से बांट देते थे। घर में शांति बनाए रखें। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। घर में प्रेम सम्मान रखें। हर गुरुवार रोज थोड़ा थोड़ा हो सके तो साईं बाबा का सच्चरित्र का पाठ करें। मैंने कल भी आपको एक चमत्कारी कहानी सुनाया था। नहीं आप महापारायण कर सकते हैं साईं सच्चरित्र का, तो कम से कम गुरुवार को थोड़ा थोड़ा पाठ आप पढ़ते रहें। इससे भी आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आते रहेंगे। साईं सच्चरित्र का पाठ करने से बहुत मन अच्छा होता है। एक व्यक्ति बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। उसने साईं बाबा के बताए हुए उपाय को अपनाया था। गुरुवार व्रत रखा, सच्चरित्र का पाठ किया और जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे उसका कर्ज खत्म हो गया, उसकी आय बढ़ने लगी। ये साईं बाबा की कृपा का परिणाम होता है। इसलिए आप भी एक बार जरूर करके देखें। साईं बाबा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, बस उन पर विश्वास रखने की जरूरत है। वो सब पर दया और करुणा का निधान बरसाते रहते हैं। उनके पास अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, पर सबकी वो मदद करते हैं। दोस्तों, सिर्फ उपाय करने से ही नहीं, मन से विश्वास होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए साईं बाबा की भक्ति, पूजा, उनके रस में रस जाना, फिर देखिए आपका कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। साईं बाबा जरूरी नहीं है, अगर आपका पिछला कर्म भी कोई होगा तो भी वो चुटकियों में खत्म करके उसे निपटा देंगे। अगर आप भी चाहते हैं साईं बाबा की आर्थिक समस्या दूर करें तो आज ही इन उपायों को अपनाएं और सच्चे मन से बाबा साईं को याद करें। साईं बाबा आपकी हर कामना पूरी करेंगे। आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा की मैं किताबों में से ये सारी चमत्कारी चीज़ें मैं आपको बताऊं और आगे आप इसके उपाय को कर पाएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।